हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक और मार्केट का दिन निकल गया, 19 सितंबर 2022 मंडे। तो पहले बात तो आपसे थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा कि आज का वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ। सिंपल रीज़न दैट आई वाज ट्रैवलिंग, तो अभी वापस आते आते करीब 8 करीब बज गए थे। तो इट टुक सम टाइम टू सेटल डाउन एंड तो अभी वीडियो आई एम अपलोडिंग इट राइट नाउ। बट एनीवेज, चलो देख लेते हैं आज क्या हुआ मार्केट में। तो आज की आई थिंक की हाईलाइट जो मैं शेयर करना चाहूँगा विच इज़ कि निफ्टी हैज़ बाउंस्ड ऑफ फ्रॉम इट्स की सपोर्ट। तो एक डुअल एक सपोर्ट बन रही थी 75 मिनट चार्ट पे, जो कि हम बहुत दिन से डिस्कस कर रहे हैं। और उसी सपोर्ट से निफ्टी एकदम सीधा टप्पा खा के वापस ऊपर की तरफ बाउंस हुआ है। इनफैक्ट सेम थिंग हैज़ हैपेंड इन HDFC ऑल्सो। तो निफ्टी और HDFC में बहुत ही सिमिलर प्राइस एक्शन रहा आज का। दोनों ने कहीं ना कहीं सिमिलर सपोर्ट से एक बाउंस मारा है और प्राइस दोनों से उस सपोर्ट से टकरा के वापस गया है। तो एक बार देखते हैं कि क्या चीज, किस सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। तो ये है निफ्टी का 75 मिनट का चार्ट। आज की 5 कैंडल हैं ये। सो एक ये पहली कैंडल है, उसके बाद 2 3 4 5। तो ये 5 कैंडल आज की बनी है। अब देखिए निफ्टी में हम डिस्कस कर रहे थे, ये 17,726 17,726 का एक ऊपर रेजिस्टेंस था, जो कि 16 सितंबर यानी कि फ्राइडे को ये टूट गया था जब निफ्टी 2% नीचे गिरा था। उसके बाद नीचे जो सपोर्ट था वो यहाँ पे प्राइस बहुत बार टच बाउंस हुआ है 17,486 पे। तो उसी समय में हमने सोचा था कि प्राइस अब ये नीचे की जो सपोर्ट जो लाइन है, कहीं ना कहीं यहाँ पर बाइंग आ सकती है। क्यों? बिकॉज एवरीबडी हु हैज बॉट इज अ सेलर एंड एवरीबडी हु हैज सोल्ड इज अ बायर। तो वही सेम थीसिस जो है, बेसिक फंडामेंटल ऑफ द मार्केट, फर्स्ट प्रिंसिपल इज कि जिसने भी यहाँ पर बेचा है उसको खरीदने का मौका मिल गया, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। तो एसेंशियली उन्होंने यहाँ पर खरीदा है, प्लस जो नए बायर हैं उनको भी दिखा कि हाँ ये लोग खरीदेंगे, तो उसके साथ नए बायर्स ने भी खरीदा। तो प्राइस हैज बाउंस्ड ऑफ फ्रॉम दिस जोन। ओके, तो ये 17,486 की एक इंटरेस्टिंग सपोर्ट है जहां से प्राइस आज वापस गया है। अब ये होल्ड करेगा कि नहीं, ये एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर यहाँ पे इसमें मैं ये अपनी मूविंग एवरेजेस लगाऊं, रेड इज 50 एंड ग्रीन इज 200। बहुत ही सिंपल, सिर्फ दो ही मूविंग एवरेजेस यूजुअली आई प्रेफर दीज टू मूविंग एवरेजेस, इन्हीं में ही बहुत कुछ दिख जाता है। तो ये ग्रीन पे जो 200 है, यूजुअली इट ऑलवेज ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्ट्स एज अ गुड सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन। एंड अब देखिए आज 17,486 प्लस कहीं ना कहीं ये 200 पे भी प्राइस बाउंस आके वापस गया है। तो दिस लुक्स लाइक अ बुलिश सिनारियो, बुलिश सिग्नल। प्राइस अगर इससे फर्दर टूटता है तब ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये भी टूटेगी, 200 भी टूटेगा, तो शायद प्राइस और नीचे जाने का रास्ता बना सकता है। बट हैविंग सेड दैट, द फैक्ट दैट प्राइस हैज बाउंस्ड हियर एट दिस डुअल सपोर्ट लुक्स लाइक अ बुलिश प्राइस एक्शन टू मी। एक बार SGX निफ्टी भी देख लेते हैं। SGX निफ्टी में हम उस दिन ये डिस्कस कर रहे थे फ्राइडे को, जब प्राइस गिरा था, कि अब SGX निफ्टी में सेम जो 200 है वो ऊपर है। ठीक है, तो आज सुबह इनफैक्ट दोपहर तक यहाँ ये था 8:30, 8 से 12 और ये 12 से 4। तो आज का पूरा दिन SGX निफ्टी में 200 इस लाइन से नीचे था। तो उस दिन मुझे लग रहा था कि प्राइस यहाँ पे बाउंस आके वापस नीचे का रास्ता तय कर सकता है। अब देखना ये है कि ये बाउंस तो आ गया प्राइस यहाँ से। तो अब देखिए, अब डबल चीजें हो रही हैं। निफ्टी में प्राइस इज अबव 200, SGX निफ्टी में प्राइस इज बिलो 200। ये SGX निफ्टी का 4 आवर चार्ट है। तो अब ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल है, एक में प्राइस बाउंस कर रहा है, दूसरे में प्राइस नीचे की तरफ है। ओके, तो बिकॉज इट्स कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल, आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस बाउंस एज ऑफ नाउ। ओके, तब तक जब तक अगर कल सुबह ये एक अच्छा एक प्राइस फर्दर कंटिन्यू करता है, ये भी 200 के ऊपर हो गया, वो भी 200 के ऊपर हो गया, एंड वी गेट अ गुड गैप अप टुमारो विद सम बुलिश कंटिन्यूएशन, then it would be a good opportunity to go long. Maybe price is ready to go back up to 18,088, वापस इन हाइस पे जाने के लिए वापस तैयार है। लेकिन अगर जब तक प्राइस यहाँ से क्लियर इस जोन से बाहर नहीं निकलता, आई एम नॉट वेरी कीन, क्योंकि हो सकता है ये ओवरनाइट वापस से एक नीचे की तरफ टूट जाए। एंड इफ दैट हैपन्स, तो वी कैन वेरी वेल सी प्राइस गोइंग बैक
ऑल द वे टू 17,460. तो ये चीज़ अभी भी ध्यान रखनी है. आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दिस प्राइस एक्शन एज ऑफ नाउ गिवन लुकिंग एट SGX निफ्टी. चलो, तो दूसरा जो मैं कह रहा था HDFC, वो भी डिस्कस कर लेते हैं. तो HDFC में हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स थे, देखो ऊपर की साइड में इट वाज टोटली 2468 का जो एक जोन है, यहाँ पर कितनी बार प्राइस हिट होके नीचे की तरफ गिरा है, और नीचे यहाँ से स्टार्ट हुआ था 2416 से. 2416 यहाँ पर नीचे गया लेकिन वापस आ गया. ये फ्राइडे था, फ्राइडे को नीचे गिरा था इधर और इधर, और आज देखो वापस ये इसी जोन से बाइंग आई है. इनफैक्ट सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस एक्शन निफ्टी में भी यही हुआ और इसमें भी यही हुआ है. और HDFC इज 1.5% अप, जबकि बाकी कोई भी बैंक अपार्ट फ्रॉम SBI वाज द अदर बिग बाइंग, लेकिन HDFC में बहुत ही अच्छी एक बाइंग आई है आज. एंड इनफैक्ट इफ वी लुक एट द मूविंग एवरेजेस, तो सेम ये ग्रीन लाइन जो है हमारी HDFC में भी एक सपोर्ट का काम करके एंड देन प्राइस हैज बाउंस्ड. तो अब ये एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है निफ्टी में भी और HDFC में भी. अब देखते हैं क्या होता है. अगर ये वापस से कहीं ना कहीं एक सेकंड अपॉर्चुनिटी देता है, तो इट शुड वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी टू बाय, जिसमें प्राइस 2460 पे वापस जा सकता है. ये 50 पॉइंट अपने को देखने को मिल सकते हैं. तो ये एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन रहेगा. बाकी SBI देख ही लेते हैं. SBI इकलौता है देखो 1.8% सीधा 2% भागा है, और पूरा दिन इट वाज अ वेरी गुड वेरी क्लियर बाय. 75 मिनट्स पे फर्स्ट 75 मिनट पे ही बहुत क्लियर बाइंग थी, एंड उसके बाद द होल डे वाज रियली बुलिश. इनफैक्ट अगर SBI का डे चार्ट देखें तो ओवरऑल PSU बैंक्स में बहुत स्ट्रेंथ है इस समय. लॉट ऑफ PSU बैंक्स आर शोइंग एग्जिबिटिंग वेरी वेरी बुलिश प्राइस एक्शन. इनफैक्ट अब तो बहुत कुछ भाग ही चुके हैं, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है. देखो SBI 540 का ये एक जोन तोड़ के अब ऊपर ही है, इस जोन से नीचे इस जोन पे वापस जाने को भी तैयार नहीं है. इट्स सिंपली गोइंग अप एंड अप. तो it's very, very possible that this stock can now continue to go upward and give you a good, upward push. Anyways, it is trading at all-time high. So all-time high stocks का again simple rule of all-time high stocks is you buy. ठीक है ना? It's quite counter to what we usually think, but it is a good strategy to buy stocks which are at all-time high, क्योंकि fresh buying आती है उस टाइम पे. तो इनफैक्ट ये ब्रेक अवे गैप भी है SBI में. ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, बट एक अच्छा प्राइस एक्शन SBI में डेफिनेटली चल रहा है. एंड SBI क्या ऑलमोस्ट काफ़ी काफ़ी PSU बैंक्स आर डूइंग रियली वेल राइट नाउ. एक और इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन रहा L&T हम डिस्कस कर रहे थे फ्राइडे को. तो यहाँ पर हमने ये बोला था कि बुल्स जो हैं वो ट्रैप होते दिख रहे हैं. 14 सितंबर को ये बुल्स ट्रैप हुए, फिर उसके बाद 15 सितंबर को ये वाले बुल्स ट्रैप हुए वेज के बाद. तो वेज के बाद 2 दिन बुल्स ट्रैप हुए. प्राइस सीधा 16 सितंबर को 1930 का जो जोन था इस पे एकदम से हिट हो गया. एंड देन वी वर लुकिंग कि अब क्या होगा. ओके, नाउ आफ्टर दिस 1930 द प्राइस कैन गो बैक अप, इन विच केस बाइंग अगर आई तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग होगी. लेकिन अगर प्राइस नीचे की तरफ टूटता है तो इट कैन बी एन इंटरेस्टिंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी एज वेल. अब L&T का अगर डे चार्ट देखें तो हमें ये दिखता है. देखो ये एक वेज बना, सो पेनेंट टूटा, पेनेंट से प्राइस एक्शन ऊपर जाता है लेकिन वो वेज में कन्वर्ट हो जाता है. सो बिकॉज पेनेंट इज कन्वर्टेड इनटू अ वेज, इट जस्ट शोज दैट बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं है. तो क्योंकि बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं, अगर स्ट्रेंथ होती तो देखो इस ऐसे प्राइस ऊपर जाता है. इट वुड हैव बीन अ गुड 45 डिग्री अपवर्ड मूव. यहाँ पे कोई भी वेज नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर वेज दिख रहा है. तो बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं है, एंड दैट शोज हियर ऑन दिस डे. लुक एट दिस. ओके, वेज के एंड पे इस टाइप का एक पिन बार बनना, एक 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 इट्स लाइक अ ग्रेवस्टोन दोजी जिसे हम बोल सकते हैं. सो दैट इज यूजुअली अ बेरिश साइन. एंड अभी 2 दिन तो प्राइस गिरा ही है. अल्टीमेटली 1850 का जो वेज का लो है, आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ द प्राइस गोज ऑल द वे टिल हियर. ओके, यहाँ पर ये तब तक ये 50 जो मूविंग एवरेज है ये भी कैचअप कर लेगी. तो दिस 1850 कैन बी अ वेरी गुड रिट्रेसमेंट जोन फॉर दिस हेल्दी रिट्रेसमेंट. वहां पर अगर बाइंग द डिप हुई प्राइस एक्शन की, ये अभी ये डे चार्ट है तो इसमें हो सकता है ये पूरा हफ्ता लग जाए. बट अगर ये 1850 पे प्राइस जाता है और फिर उसके बाद एक बाय द डिप यहाँ पर दिखता है हमें, दैट वुड बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी. एंड फिर ये 2000 तक प्राइस बहुत अच्छे तरीके से जा सकता है. तो दिस वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन टू कीप एन आई ऑन.
इनफैक्ट ये 1850 जो है वो हमारा 75 मिनट पे जो हमारा 200 है दैट इज एट 1872। तो इट्स, आई विल नॉट बी सरप्राइज, मतलब यहाँ पर एक बेरिश थीसिस बनाना कोई भी गलत नहीं होगा मेरे हिसाब से। हैविंग सेड दैट, डू योर ओन रिसर्च, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। लास्ट जो डिस्कस करना चाहूँगा वो है आईटीसी। अब आईटीसी में देखो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये फ्राइडे को बन गया था, ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन टूट गई थी हमारी, और प्राइस जो है 330 पे जाके एक रुक गया था फ्राइडे को। एंड देन एट दैट टाइम आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट, हमने इसका मिड पॉइंट बनाया था 330 से इस हाई का, कि इस मिड पॉइंट तक अगर प्राइस जाके वापस टूटता है, दिस ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन का जो ओवरऑल बेरिश थीसिस है वो स्ट्रांग है। अब देखो आज क्या हुआ, ये जितने भी बेयर्स थे ये सारे के सारे सीधा ट्रैप हुए पहले 75 मिनट में। ऑल ऑफ दीज बेयर्स गॉट ट्रैप्ड। अल्टीमेटली इन सब बेयर्स के स्टॉप लॉस कहाँ थे, यहाँ पे। एनीबडी हु इज अ सेलर विल बाय, ये जितने भी सेलर हैं इन्होंने बाय करना है, इन्होंने बाय करना है। अगर ये नीचे वाले सेलर्स हैं ये इतना दूर स्टॉप लॉस यूजुअली नहीं रखेंगे, स्पेशली अगर ये रिटेल ट्रेडर्स हैं, ये स्टॉप लॉस बीच में ही रखेंगे, और बीच में ही इन सबके स्टॉप लॉसेस इन्होंने बाय कर लिया लॉस में। जो ये लास्ट वाले बेयर्स हैं जो एकदम स्टार्टिंग में बेच के बैठे हैं, जो कि ये वाला स्टॉप लॉस लेके बैठे हैं, ये प्राइस ये भी खा गया। ओके, इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन हमारा जो 50% जोन था 335 का, उसके ऊपर प्राइस क्लोज हो गया है। अब मुझे लगता है यहाँ से बेरिश थीसिस के चांसेस कम लग रहे हैं, लुकिंग एट द प्राइस एक्शन टुडे। अगर कल फर्स्ट 75 मिनट में एक अच्छी बाइंग आती है, आई विल बी बुलिश एंड बी विलिंग टू टेक द प्राइस इवन फर्दर अप। ओके, फिर ये ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन नलिफाई हो जाएगी, बुल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड वांट टू टेक द प्राइस अप। आज तो बेसिकली ये सारे के सारे बेयर्स के स्टॉप लॉस हंट हुए हैं, तो आज का प्राइस एक्शन सॉरी, आज का प्राइस एक्शन देख के हम ये नहीं कहेंगे कि बुल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि अब ये बेयर्स खत्म हो गए हैं। ओके, अब फ्रेश बाइंग अगर कल दिखती है तो वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर ये वापस टूटता है तो ये बेयर्स वापस आ चुके हैं, दिस वाज अ स्टॉप हंटिंग मूव, बेयर्स वापस आए हैं, प्राइस इज रेडी टू गो बैक डाउन। तो दिस वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक टू वॉच आउट फॉर टुमारो। एंड कल शाम को जब हम डिस्कस करेंगे तो इससे जरूर डिस्कस करेंगे कि आईटीसी में क्या हुआ। चलिए, तो इसके साथ क्लोज करते हैं आज का सेशन। एंड आई होप ये आपको सेशन पसंद आया होगा तो लाइक करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।